बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान का जो मंजरनामा इस वक्त आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर हैं वो जरा एक्टिव हुए, वो गए मरीम नवाज के पास, वो गए इमरान खान के पास, वजीर आला को मिले, कुछ और मेल मुलाकातें की, जिसके बाद कुछ मैसेजेस जरूर कन्वे हुए और ये मैंने खबर आपको बड़ी टाइम से पहुंचा दी थी। अब जरा एक और मुलाकात हुई है और अब अमरीकी सफीर जो हैं उनके साथ मुलाकात की गई है और यह मुलाकात यूं समझिए कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार है। और यह मुलाकात ऑपोजिशन की तरफ से नहीं है, बल्कि यह मुलाकात हुकूमत की तरफ से है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि बजट पेश होना है, IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे। ऐसे में हुकूमत मुख्तलिफ बातें करती हुई नजर आ रही है। एक जानिब कहती है कि जी अब जिस तरह बताया गया कि वजीर आजम ने कॉल की है MD IMF को, बताया गया जी बिल्कुल मामला हल हो जाएंगे। दूसरी जानिब हमें जो वजीर मुमलिकत बराए खजाना है आयशा गौस बख्श पाशा, वो कहती हैं जी अगर IMF से डील ना हुई तो प्लान बी मौजूद है। मिफ्ता इस्माइल बताते हैं जनाब के प्लान बी का हमें नहीं पता, अगर IMF वाला ना हुआ तो हम डिफॉल्ट से बच नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद हमें ख्वाजा आसिफ का वो ट्वीट भी नजर आ रहा है जिसमें आज उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल जब से वजारत से सुबकदोश हुए हैं उनके पाकिस्तान के मौशी हालात पर तबसरे सुनने को मिलते रहते हैं। वो PMLN का हिस्सा है, जमात उनके इल्म से बरह रास्त इस्तिफादा कर सकती है, उनकी काबिलियत मुसलमा है, लेकिन मुल्क का मौशी अदम इस्तेहकाम इस वक्त उनके मीडिया पे नुक्ताचीनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनकी नुक्ताचीनी हुकूमत के लिए मुफीद भी हो सकती है अगर वो जमात को इत्मीनान मिले, अच्छे वक्त और रफाकत को याद रखें। अब एक जानिब वो कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बात ना करें, दूसरे अंदाज में कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बात करें। एक अजीब सा मामला है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान पिछले हफ्ते मुलाकात की थी इनकी जानिब से इसहाक डार ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ, लेकिन शायद फिर भी बात नहीं बनी। हुकूमत कॉन्फिडेंट नहीं है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं जनाब जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ है वो लॉबिंग कर रहे हैं और उनकी ये हो गया जी वो हो गया। अब खबर क्या है? अब बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है और जाहिर है उसमें कहा गया है कि पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। लेकिन यह मुलाकात मौजूदा सूरत हाल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, अगर IMF भी ये कह रहा है कि मौजूदा क्राइसिस को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रिजॉल्व कीजिए, आपका दफ्तर खारजा या आयशा गौस बख्श पाशा कहती रहे कि इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत है, लेकिन बहरहाल क्राइसिस तो है। अब क्राइसिस का हल क्या निकाला गया? क्राइसिस का हल ये निकाला गया है कि जी इमरान खान को पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर नहीं दिखाना, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, उनकी तस्वीर नहीं दिखानी, उनसे मुताल्लिक कोई खबर नहीं दिखानी। हाँ, उनके खिलाफ सब कुछ चलेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन क्या उससे पाकिस्तान की मैशत ठीक हो गई है? क्या पाकिस्तान को IMF से पैसे मिल गए हैं? यानी एक अजीब सी बात है। और मुझे तो सबसे ज्यादा यह है कि अगर आप इमरान खान का नाम लेने या उनसे मुताल्लिक बात करने के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, एक बात है पाकिस्तान की मीडिया को अब देखता कौन है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये एक अलग सवाल है। दूसरे नंबर के ऊपर ये हुकूमत कैंपेन कैसे करेगी? मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो जलसों में तकरीरें कैसे करेंगी? विफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे? कारकर्दगी में तो कुछ है नहीं दिखाने को। तो इमरान खान की जो माला जपनी थी अब उसके ऊपर भी पाबंदी लग गई है। तो मुझे नहीं लगता ये पाबंदी ज्यादा स्टे कर सकेगी। हुकूमत ने खुद कहना है, ये इमरान खान तो सो कहें ये कहें, इमरान खान ने जो कहना है वो तो कहेंगे, लेकिन हुकूमत ने कहना है भाई हमारी तकरीरें तो गैर मौसर हो गई हैं। अगर इमरान खान को हम हिट नहीं करेंगे तो फिर हमारी तकरीर का कोई मकसद जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये मुलाकात अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। कुछ मुलाकातें इस्लामाबाद के अंदर और भी हो रही हैं। मैं जरा इसको जोक मत समझिएगा। जो अब तक का तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो नुकसान ये है, आप जानते हैं कि जहांगीर खान तरीन जहाज लेके इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। 2 दिन का उनका कयाम है, 1 दिन गुजर गया है और वहां पे फिरदौस आशिक अवान जहांगीर तरीन से मिल गई है। मेरा ख्याल है अब वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के उसमें शामिल हो गई। ये अब तक का सबसे बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लगा है। अब मालूम नहीं इसका क्या होगा। जहांगीर खान तरीन वहां पे मुलाकातें तो कर रहे हैं, सारा कुछ अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब जरदारी साहब भी लाहौर में हैं और इनकी आपसी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। इस बात की तस्दीक जो है महर बुखारी के शो के अंदर हामिद मीर भी कह रहे थे कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर PDM के अंदर लड़ाई शदीद होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है जो लोग तहरीक इंसाफ की सियासत से लाताल्लुक हो रहे हैं, सबको इस जो माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात उसके ऊपर नजरें हैं। लेकिन अगर जहांगीर खान तरीन का ग्रुप बन गया तो ये कैसे करेंगे? अब पीपल्स पार्टी जरदारी साहब लाहौर के अंदर हैं और उन्होंने
जनूबी पंजाब के कुछ लोगों के बताया गया जी फलां अजला के उनमें कितने बड़े नाम है, वो आपको पीपल्स पार्टी का एलामिया बता रहा होगा कि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसके मुताबिक इसके ऊपर चीखें सुनाई दे रही हैं और इनकी आपसी लड़ाई शुरू हो गई है। राना सनाउल्लाह कह रहे थे जी पीपल्स पार्टी का हक है कि वो पंजाब में स्पेस बनाए और हम जो है वो सिंध के अंदर बनाएंगे। बिल्कुल बनाए। अब ये जो नूरा कुश्ती है ये इन्होंने शुरू कर दी है, इलेक्शन से पहले ये तासुर देंगे कि देखिए हमारी पॉलिटिक्स अलग है, नून लीग की अलग है, इन सब की पॉलिटिक्स एक है और ये सब पॉलिटिक्स एक ही करते आ रहे हैं। ये सिर्फ अब अवाम के सामने तासुर कायम करने के लिए आपस में लड़ाइयां लड़ेंगे या आपस में ये तासुर देने की कोशिश करेंगे। हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, कोई आइडियोलॉजी इनकी डिफरेंट नहीं है। आपने देखा कि पिछले चंद महीनों के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सब मिलकर कर रहे हैं। इनमें से कोई कहेगा हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, कोई कहेगा हम लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। ये सब एक है, ये इक्तदार की पॉलिटिक्स करते हैं और पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ हुआ है उसमें ये बराह रास्त शरीक है। अब नून लीग उसके ऊपर नाराज तो है, अब देखना यह है कि नून लीग करती क्या। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। उसमें आज जब गुफ्तगू हुई तो साबिक वजीर आजम जो यूसुफ रजा गिलानी है उन्होंने कहा जी हम बातचीत के ऊपर यकीन रखते हैं और हम किसी को भी माइनस करने के हक में नहीं है। अच्छा, यह भी बड़ी अजीब सी बात है, ये हुकूमत का हिस्सा भी है, इनकी मर्जी से फैसले भी हो रहे हैं और फिर ये बाहर आके जमहूरियत, आइन और जमहूर का भाषण भी देते हैं। अगर आप माइनस करने के चक्कर में नहीं है तो फिर माइनस कौन कर रहा है? आपके होते हुए पाबंदियां लग रही हैं, आपके होते हुए लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, आपका दावा था कि आपके दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, तो ये बात कुछ ज्यादा अब दुरुस्त दिखाई नहीं देती। लेकिन पीपल्स पार्टी दोनों जानिब खेलती हुई हमें भरपूर तरीके से नजर आ रही है। अब जरा वो जो माइनस इमरान वाला फार्मूला था, मैंने रात आपको बता दिया था कि तमाम ही रहनुमाओं ने उसकी तरदीद कर दिया। परवेज खटक के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि उनका ट्वीट नहीं आया, लेकिन उनकी फैमिली ने तरदीद कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर इस जानिब से जो सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन है उन्होंने कहा है कि पीटीआई से मुज़ाकरात की अफवाहें कुछ ऐसे लोगों की जानिब से फैलाई जा रही हैं जो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और उनके मुताबिक वाज़ेह रहे कि चेयरमैन इमरान खान की इजाजत से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी पहले ही तश्कील दी गई है जो इमरान खान की इजाजत से ही काम करेगी। ये इक़्तिदार में बैठे लोगों से बात करने के लिए किया गया जिन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने पर धकेल दिया। इस बारे में उन्होंने मजीद कहा कि ये लोग जो पीटीआई का हिस्सा नहीं है वो कैसे मुज़ाकरात का हिस्सा बन सकते हैं और उनका जो जिल्लत आमेज़ किरदार है वो हम सबके सामने है। दूसरी जानिब एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग खबर है, मुस्लिम लीग काफ ने जो सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए एपीसी यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। खबर यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी उसमें शिरकत के लिए बुलाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपको बुलाना चाहिए। मैं आपको पीपल्स पार्टी वाली जहां पे बात कर रहा था तो उसमें एक और खबर भी मेरे पास थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कादिर पटेल को शो कॉज नोटिस दे दिया है जो उन्होंने इमरान खान के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और गुज़श्ता रोज इंसार अब्बासी ने खबर ब्रेक की नैब को लेके, उनके मुताबिक जो बातें इन्होंने की हैं वो गलत बातें हैं। तो पीपल्स पार्टी सही करती है, दोनों तरफ से हमें वो खेलती हुई नजर आ रही है और उस तरफ भी उन्होंने शो कॉज दे दिया और ये भी तासुर दे दिया कि हम तो जनाब इस चीज के हक में नहीं है और साथ साथ हुकूमत के अंदर रहते हुए भरपूर तरीके से वहां से वो मजे भी जो है इस हुकूमत के लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल इस हवाले से अगर आप देखें तो ये अपडेट्स थी। लेकिन जाते जाते आपको एक और खबर देना चाहता हूं। मैंने आपको खबर दी थी गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर के हवाले से, तो उनके जो स्पीकर हैं सैयद अमजद जैदी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अगली बारी वजीर आला की है, उनके खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब होती है या वो इस्तीफा देते हैं, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।